तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। आज के एपिसोड में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि कोई कोचिंग बंद करवा रहा है, मेंटली परेशान कर दे रहा है, मेंटली मार दे रहा है, कोई जो है इस तरीके से किसी को फिजिकली मार दे रहा है। क्या करें हम, बताइए। किस तरह से बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में हम, किस तरह से जो है वो कोचिंग्स को सरकार जो है वो बंद कर रही है, और इस चीज का इससे क्या रिलेशन है। हालांकि मैंने इस पर कट लगा रखा है, मैं बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में बोलूंगा नहीं। मैं आपको बताऊं, गांव देहात के जो प्राइवेट टीचर्स हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनके उनको अब ना इस तरीके का जो है वो नोटिस भेजा जा रहा है कि आप अपनी कोचिंग को बंद कर लीजिए। ये इस नोटिस के अंदर जो है, इस लिफाफे में जो है ये मैसेज है, ये लेटर है, मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम लोग जो है वो ऑफलाइन की कोचिंग बंद करने वाले हैं, क्योंकि सरकार का आदेश आ गया है। नहीं तो आपको जो है जेल के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। एक बात बताइए, ये जो टीचर है, जो प्राइवेट हमारे जैसे टीचर है, 2 4 10 20 50 बच्चों को लेकर किसी तरह पढ़ा रहे हैं, उनका हैंड टू माउथ अर्निंग हो रहा है, किसी तरीके से चल रहा है। आप उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गया, अभी कोई वैकेंसी नहीं दी है टीचिंग लाइन में, बताइए कैसे क्या होगा, कैसे क्या करेंगे लोग। हाँ, मानते हैं कि आप जागरूक हुए, आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है। वो विकास दिव्य कीर्ति, वो जो दिल्ली वाले सर हैं, दृष्टि वाले, जिनके कोचिंग में जो हादसा हुआ था, 2 3 लोगों की पानी घुस जाने से मौत हो गई थी वहां पर, उसके बाद जागरूकता आई, तो फिर ये लोग लगे कोचिंग वालों को टॉर्चर करने। अरे बड़े पैमाने पर करिए ना लोगों को, छोटे छोटे स्तर पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आपके अंदर जागरूकता अगर इस तरीके से आती है तो आप इस बारे में भी जागरूक होइए। हालांकि मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कि जैसा कि कानपुर में ये वायरल घटना चल रही है कि एक व्यक्ति ने जो है वो कुछ मेडिसिन लेकर के जो है वो अपने फीमेल पार्टनर की जान जो है वो ले लेता है। तो अब आपके अंदर जागरूकता आनी चाहिए ना, कि हम मेडिसिन को इस जगह पे प्रोवाइड ही क्यों करा रहे हैं जहां पे टीनेजर्स या कम उम्र के लोग लेके जा रहे हैं। इस पर भी लगाइए कोई ना कोई रोक। ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अब बहुत कुछ कह नहीं सकता हूं, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन की क्लासेस अब हमारी बंद हो जाएंगी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन ही आएंगे। बच्चे जब हम ऑनलाइन आएंगे तो अब क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, और क्लास 12th की भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सब के सब अब हमें ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ऑफलाइन अगर इस तरीके से होगा तो पहले तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा इतने पैसों का, ताकि हम इसका रजिस्ट्रेशन सही ढंग से करवा सकें, तब हम इसको लीगली चला पाएंगे। ठीक है। और हाँ, इसमें लिखा क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए यहां पर। ये देखिए, ये नोटिस है, ये लिफाफा है जो मेरे हाथ में यहां पर आपको दिख रहा है। इस पर लिखा गया है, पत्रांक लिखा गया है, पत्र का जो अंक है वो क्या है ये लिखा गया है। और दूसरी बात यहां पर देख लीजिए, ये अपने हिसाब से इन लोगों ने नंबरिंग कर रखी है। ठीक है। और डेट वगैरह कब डाल रखा है, ये 13 तारीख को इन लोगों ने इशू किया था, लेकिन मुझे डाक से अभी कल मिला है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें लिखा, सेवा में श्री राहुल यादव, कोचिंग संचालक, अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस, रानीपुर आजमगढ़ 276142, ये हमारा पिन कोड है यहाँ का। इन लोगों ने हमको ये लिफाफा भेज दिया। जब हम लिफाफे के अंदर जाते हैं तो हमको, पहले हम तो देखे तो हमको इसमें पता नहीं क्या है, फिर बाद में जब हमने इसको देखा खोल करके, तो इसमें देखिए लिखा था कि आप अपनी कोचिंग को जो है वो बंद कर लीजिए। ठीक है। और ये जो है सरकार की तरफ से आया हुआ है, देखिए जरा आप यहाँ पे। प्रेषक का मतलब सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है। ये कौन है, जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़। ये अपने डिस्ट्रिक्ट से जो है इन्होंने हमको क्या कर रखा, भेज रखा। और सेवा में ये हमारा नाम श्री राहुल यादव यहाँ लिखा है, कोचिंग संचालक, अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस। और विषय जो हम लोग एप्लीकेशन और लेटर लिखते समय जो सब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है, अवैध रूप से चल रहे अमेरिकन क्लासेस को बंद करने के संबंध में। आप जूम करके देख लीजिएगा, ये यहां पर लिखा गया है। ठीक है। और वो बहुत सारी वजह है जिस वजह से ये क्लासेस नहीं चल पाएगा, कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है। कोई यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, वो लाल वाला डब्बा जानते हैं आग बुझाने वाला, वो नहीं हमारे पास है। कोई यंत्र नहीं आग बुझाने वाला। ठीक है। और क्या कहा गया है कि बच्चों का चालान फॉर्म नहीं है, मतलब जितने स्टूडेंट्स कोचिंग में होते हैं उनका एक फॉर्म भरा जाता है, सरकार को उसके बदले में कुछ पैसा भी देना पड़ता है। और यहाँ पर कहा गया है कि हमारे यहाँ अधिकांशतः बच्चे जो है वो 16 साल से कम है। हमारा क्लास 9 से चलता है 12 तक, और 16 साल से कम कोई बच्चा ही नहीं पढ़ता है। अगला आ जाते हैं। और यहाँ देखिए लिखा है कि कोचिंग संस्थान जो अंडरग्राउंड में चलता है, ये बात तो ठीक है अंडरग्राउंड में है, लेकिन इतना यहाँ पर बाढ़ और पानी नहीं आ जाएगी जिससे यहाँ पर किसी के लिए कोई घातक हो सकता है। ठीक है। बाकी लिखा गया है कि अगर आप कोचिंग को
चलाते रहते हैं, अगर बंद नहीं करना सुनिश्चित करते हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश कोचिंग विनिमय अधिनियम 2002 एवं कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024 की नई गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। यहां पर भवदीय देख रहे हैं ना, ऐसे लिख दिए हैं जैसे लग रहा है कि न्योता भेजे हैं समस्त परिवार, है ना, जिला विद्यालय निरीक्षक परिवार के रूप में इन्होंने हमको भेजा है। और बाकी अब क्या है, जुर्माना से बचना है कि जेल से बचना। अब हम उतने भी वो पावरफुल आदमी तो है नहीं जो हम कहेंगे कोई बात नहीं चलाते हैं, आज जेल हुई कल बेल हुई, ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक है, देखते हैं, हम अपने हिसाब से करा लेंगे तो अच्छी बात है, बाकी उनका क्या है, अपनी तो जैसे तैसे कट ही जाएगी, है ना। आपका क्या होगा जनाबे अली। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ऑनलाइन क्लासेस के साथ तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर के, ताकि हम यूपी बोर्ड में आने वाले एग्जाम की तैयारी भी करा सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको एक बार दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।